बेटा ये एक ही लाइन पे कितने पॉइंट है? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के पॉइंट है। तो सर ये तो प्लस हो नहीं सकते रूट में, हो भी नहीं सकते बिल्कुल, तो ये बराबर नहीं। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा जो बराबर होगा? अब मैं एक एग्जांपल वैल्यू लूंगा, आंसर सीधा कि ए बी की वैल्यू √14 आई मान लो, बी सी की वैल्यू √56 आई, रूट में ही करके दिखा रहा हूं, और इसकी वैल्यू रूट में 126। अब आपका सर ये भी तो नहीं जुड़ सकता, आपके मन में सवाल क्या आया? ये भी तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन मैं जोड़ सकता। आप कैसे जोड़ सकते? √14 रहा, 56 के फैक्टर क्या होता है लिख सकता हूं, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। अब 3 रूट, अब बताओ 1 √14 2 √14 कितना होता है? नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, फर्स्ट सेकंड जैसे ही है लगभग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है बस। कह रहा है डिटरमाइंड इफ द पॉइंट 1 5 2 3 2 11 माइनस के दोनों आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझते हो? बेटा ये एक ही लाइन पे कितने पॉइंट है? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के पॉइंट है तीनों, ठीक है। पहला पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट कितना है, और तीसरा पॉइंट कितना है? अब हमें ये चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है। क्या करना है कि एक ही लाइन के तीनों पॉइंट है या किसी और के पॉइंट है, एक दूसरे का दूसरा कोई पॉइंट। तो एक का नाम मैंने कर दिया ए, एक का बी, एक का। अब मुझे करना क्या है, क्वेश्चन करने से पहले समझना है। मैं पहले ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा, ए टू बी की, फिर निकालूंगा बी टू सी की, और फिर निकालूंगा सी टू ए या ए टू सी, जो लेना है वो ले लो, नाम कुछ भी लिख लो, ए टू सी या सी टू ए। और इन दोनों की डिस्टेंस जो है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है इन दोनों की, वो किसके बराबर आएगी? अगर आएगी तो ही कोलिनियर है, नहीं आएगी तो वो पॉइंट इस लाइन के नहीं है। तो मैं यहां से यहां तक खुद सोचो, और यहां से यहां तक को जोड़ूंगा डिस्टेंस को, तो पूरी तो आनी चाहिए। डायग्राम का तो ये मतलब है जो क्लियर है, तो यही चेक करना है हमको। तो सबसे पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो रूट में फॉर्मूला सबको याद है, अब एक बार लिख देते फिर नहीं लिखूंगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, जब मैं ये दोनों पॉइंट की बात करूंगा ए और बी की, तब ये x1 y1 ये दोनों बन जाएंगे, x2 y2 ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। चलो पुट करते हैं भाई, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस 1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा 1 स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5 आ गया बेटा। तो मेरा पहले ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया? रूट। ऐसी में बीसी का निकालूंगा, ठीक है, बीसी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। अब जब बी और सी लूंगा, तो मैं इसको x1 y1 मान लूंगा, इसको x2 y2 मान लूंगा। अब मन में एक सवाल आएगा, सर इसको ही x1 y1, आप पलट दोगे तो भी गलत नहीं होगा। आप चाहे इसको x1 y1 कर लो, इसको x2 y2, आंसर वही आएगा बेटा। कंफ्यूज नहीं, एक को 1 देना, एक को 2 देना, बस इतना मतलब है। ये जरूर नहीं कि इसी को 1 देना उसको 2 देना, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो मैं चाहता तो उसी को x2 1 रहने देता, उसको x1 लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए। अब लो भाई, -2 और फिर 2 माइनस के साथ स्क्वायर, फिर -11 -4 मिलेगा, और 3 इसका स्क्वायर। क्या होगा बेटा? ये -2 -4 का स्क्वायर, और ये -11 -3 -14 का स्क्वायर। -4 स्क्वायर स्क्वायर होता है 16, और ये होता है 196। दोनों को जोड़े कितना आ रहा है बेटे? 212 रूट में। ये मेरी बीसी की डिस्टेंस आ गई। किसकी डिस्टेंस आ गई? अब मुझे लास्ट निकालनी है ए टू सी की। किसकी निकालनी है? तो जब ए टू सी लूंगा तो इसको x2 y2 लिखा ही है, इसको x1 y1 कर दो बस। जो पॉइंट लोगे उनको 1 2 करना है बस आपने, ठीक है। चलिए अब हम ए टू सी की डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ
ए सी रूट में ए मेरे पास कितना है बेटे, ए पे x1 y1 ये रहे, तो -2 और -1 का स्क्वायर, -2 -1 का प्लस 5 और -11 -5 आएगा, लेकिन -11 -5, तो ये हो गया बेटे -3 का स्क्वायर और -11 -5 -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है बेटे और 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 256, और इसको जोड़ लोगे तो कितना आएगा बेटा 265। ये मेरा AC का निकल गया। किसका निकल गया? अब हमने चेक करना था AB को BC डिस्टेंस से जोड़ने पर AC के बराबर आना चाहिए। पहला आया था √5, फिर आया था 212, AC आया 265, ठीक है, चेक करवा देते हैं आपको। ये रहे, देखो √5 आया था, √2 आया था, रूट में 212 आया था, और लास्ट में 265 आया। मैंने तीनों रख दिए। अब आपको सर ये तो प्लस हो नहीं सकते, रूट में हो भी नहीं सकते बिल्कुल, तो ये बराबर नहीं है। अब आपके मन में सवाल है, अगर ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा जो बराबर होगा? अब मैं एक एग्जांपल वैल्यू लूंगा, आंसर सीधा, कि AB की वैल्यू √14 आई मान लो, BC की वैल्यू √56 आई, रूट में करके दिखा रहा हूं, और इसकी वैल्यू रूट में 126। अब आपको सर ये भी तो नहीं जुड़ सकता, आपके मन में सवाल क्या आया? ये भी तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन मैं जोड़ सकता हूं। आओ कैसे जोड़ सकता हूं? √14 रहा, 56 के फैक्टर क्या होते हैं बेटे 2 × 14, 2 × 7 भी आता है, लेकिन 14 छोड़ दिया मैंने, मेरे 2 का पेयर बाहर आ जाएगा रूट से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2√14, क्या लिख सकता हूं? यस 2√14 लिख सकता हूं इसको। इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, इसके फैक्टर आएंगे 3 × 3 × 2 × 7 आएगा 14 जिसको बोलते हैं, 3 एक पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा भाई। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, फिर क्या आएगा इसमें अब 3 अब बताओ 1√14 2√14 कितना होता है? हो गया बराबर, ऐसी वैल्यू पे आएगा, क्योंकि मन में यहां पे डाउट हो जाता है इस क्वेश्चन को देख करके। तो कुछ भी आ सकती है, वो रूट जिनके निकल जाएंगे उनका फैक्टर होते ही प्लस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। जिनके नहीं होंगे, इनके फैक्टर नहीं हो रहे, एक इसके हो जाएंगे शायद, इसके नहीं होंगे ना इसके होंगे, तो जिनके नहीं हो रहे मैंने इसलिए छोड़ ही दिया उनको, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं फिलहाल नो लिख दे रहा हूं भाई। क्या लिख दे रहा हूं? तो ये कोलिनियर नहीं है भाई। क्या नहीं है? कोलिनियर का मतलब है क्या है? ये तीनों पॉइंट एक लाइन के नहीं है, ये इसका असली मीनिंग है। तीनों में से दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता ये तीनों इसके हैं नहीं है। ठीक है, नहीं है, हमें बस नहीं पता है हमको, पर कौन से पॉइंट होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे हम। वो किसी को थैंक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट साथ।